मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के इकाई प्रथम पहले पाठ मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। बच्चों, कक्षा 6 के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है प्रथम पाठ का, जो कि विज्ञान के ही ऊपर है, दैनिक जीवन में विज्ञान। उस पाठ में मैंने विज्ञान पर चर्चा की है कि विज्ञान किसे कहते हैं, उसको विस्तृत रूप से समझाया है। तो इसमें अगर आप देखें इस पाठ में मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, तो मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी 3 शब्द इस पाठ के नाम में आ रहे हैं जिनको समझना आवश्यक है। मानव, हम सभी मानव हैं, आप तो जान ही रहे हैं, तो साधारण सी बात है, मनुष्यों की बात की जा रही है। विज्ञान किसे कहते हैं, ये कक्षा 6 के प्रथम पाठ की वीडियो में जो इससे पहले मैंने डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कक्षा 6 के विज्ञान के प्रथम पाठ में मैंने विज्ञान पर विस्तृत चर्चा की है, विज्ञान किसे कहते हैं। फिर भी यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा मैंने दी है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान या साइंस, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। तो विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलता है। यानी हमने कक्षा 6 के वीडियो में भी समझाया था कि सूक्ष्म अवलोकन, आंकड़ों का संग्रह, जानकारियों का संग्रह, विचार विमर्श, गहन विचार विमर्श, प्रयोग, तर्क और सभी कुछ बातों पर अध्ययन करते हुए फिर किसी निष्कर्ष पर हम लोग निकलते हैं, कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, किसी समस्या का एक तार्किक ढंग से, एक क्रमिक ढंग से उसके समाधान का विकास करते हैं। वही एक जो उसकी जो विधि है इस प्रकार के ज्ञान की, यही विज्ञान है। इस प्रयोग से हमें ज्ञान मिलता है। फिर विज्ञान तार्किक ढंग से परिकल्पनाओं से सिद्धांत या समाधान तक पहुंचता है। कोई परिकल्पना हमने की किसी समस्या के लिए, या किसी अन्य विचार को हमने लेकर के, किसी बिंदु को लेकर के हमने कोई परिकल्पना ली कि ये इस समस्या का हल हो सकता है, या इस खोज का ये रिजल्ट आएगा, और फिर उसे हम तार्किक ढंग से, प्रायोगिक ढंग से देखते जाते हैं, उस पर काम करते जाते हैं, और फिर वो शोध करते करते सिद्धांत या समाधान तक हम पहुंचते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया, जो कि किसी सुनी सुनाई बात पर, किसी वाद से, किसी इज्म से, किसी भी प्रभाव से बिना प्रभावित हुए विज्ञान जो ठोस विचार रखता है, समाधान रखता है, सिद्धांत निकालता है, वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वही शाखा विज्ञान कहलाती है। इस पर और विस्तृत चर्चा आप कक्षा 6 के वीडियो में देखिए, हमने उसमें एक एक पद आपको समझाया है कैसे क्या करते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में टेक्नोलॉजी, हिंदी में प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, जो विज्ञान के द्वारा नियम खोजे जाते हैं, जो सिद्धांत खोजे जाते हैं, जो समाधान निकाले जाते हैं, उन नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करते हैं जो हमारे मानव हित में कार्य करती है, तब यह विधि या ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। जैसे कि भौतिक विज्ञान के तमाम सिद्धांतों का प्रयोग करके, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांतों का प्रयोग करके, गति के सिद्धांतों का प्रयोग करके, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव ने प्रक्षेपास्त्र, मिसाइलें बनाई, रॉकेट बनाए, यान बनाए, जो कि अंतरिक्ष में जाकर विभिन्न प्रकार के खोज करते हैं। तो रॉकेट का बनना प्रौद्योगिकी है, और रॉकेट के बनने के पीछे जो विभिन्न प्रकार के नियम सिद्धांत हैं वो विज्ञान लेकर के आता है। तो विज्ञान का पूरक है प्रौद्योगिकी, क्योंकि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उनका मानव हित में क्या उपयोग है, और जो मानव हित में उपयोग प्रौद्योगिकी निर्धारित करती है। प्रौद्योगिकी ही वो शाखा है जो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण करती है। ये बात हो गई। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात हो गई। विज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, इस पर भी कक्षा 6 के प्रथम पाठ में ही मैं चर्चा कर चुका हूँ विभिन्न बिंदुओं पर। उसमें चार्ट भी बना हुआ है, इस वीडियो को आप देखें। तो विज्ञान के जो सकारात्मक पहलू हैं,
जो हमारी देन है दैनिक जीवन में आज के समय में, वो विभिन्न क्षेत्रों में मैंने चर्चा की है कक्षा 6 के वीडियो में, प्रथम पाठ के, आप उसको जरूर देखिए। दैनिक जीवन में विज्ञान पाठ का नाम है। और उसका दूसरा पहलू जो नकारात्मक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, उसे हानियाँ क्या हो रही हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, उसके दुरुपयोग क्या हो रहे हैं, उनसे हमें हानि क्या पहुंच रही है, इसके बारे में जानने के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग। वायु, जल, मृदा प्रदूषण और अन्य प्रदूषण। जैसे जैसे हमारा विज्ञान विकसित हो रहा है, प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, हमने तमाम कारखाने खोल दिए, उन कारखानों से बहने वाला अपशिष्ट पदार्थ हम नदियों में छोड़ते जाते हैं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं हम वायु में छोड़ते जाते हैं। दिन ब दिन मोटर गाड़ियों की तादाद सड़कों पर बढ़ती जा रही है और जहरीला धुआं हमारी वायु में बढ़ता जा रहा है, हमारी स्वच्छ हवा को, शुद्ध हवा को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषित हो रही है, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, गंगा नदी नहीं साफ हो पाई। उसका कारण क्या था कि हम लगातार उसको प्रदूषित भी कर रहे हैं। ऐसी सफाई का क्या काम कि यहाँ से हमने अभी कूड़ा साफ किया और आपने ला के डाल दिया, फिर हमने कूड़ा साफ किया, फिर आपने ला के डाल दिया। तो अगर यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो सफाई कब हो पाएगी। इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जो अपशिष्ट पदार्थ, जो धुआं ये जा रहा है, ये हमारे जल और वायु को प्रदूषित कर रहा है। हम खेतों में आज रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, वो खाद, जो रासायनिक खादें प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे मृदा या मिट्टी को प्रदूषित कर रही है। वो जो हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां, अनाज खा रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में कीटनाशक और रासायनिक पदार्थ होते हैं। अन्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, तमाम प्रकार की गाड़ियों से, इंजनों से, फैक्ट्रियों से, लाउड स्पीकरों से प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी हम फैला रहे हैं, अपने पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। श्रम का अभाव, दूसरा है श्रम का अभाव। हम धीरे धीरे आराम तलब होते जा रहे हैं। आज मानव ने इतनी तरक्की कर ली है कि उंगली के बटन दबाते रहे, टच करते रहे, दबाना भी नहीं है तो टच करना है, केवल आप टच करते रहिए और पंखा चल जाएगा, बत्ती जल जाएगी, एसी ऑन हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बस एक उंगली के इशारे पर सब कुछ हाजिर हो जाने की जो प्रकृति मनुष्य ने डेवलप की है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो उसे उपलब्ध करा रहा है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। श्रम की महत्ता घट रही है, परिश्रम करने वालों को अब नीचे नज़र से देखा जाता है, क्योंकि जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसको ऊंचा स्थान समाज में मिलना चाहिए। लेकिन श्रम का अभाव रहा है, मानव संसाधन की उपेक्षा हो रही है। जैसे जैसे मशीनें आ रही हैं, फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्रियों में मजदूर की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, रोबोट आ गए हैं और वो रोबोटिक मशीनों से जो है सारे काम हो रहे हैं फैक्ट्रियों में। तो मानव संसाधन कहाँ जाएगा। भारत की इतनी जनसंख्या है, वो लोग काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार होते जाएंगे। तो विज्ञान के बढ़ते प्रयोग ने हमारे युवाओं को बेरोजगार भी किया है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जंगलों वनों का विनाश, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए यंत्र हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ लगानी हैं, मनुष्य को नए नए घर बनाने हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को कैसे हम अच्छे से रखें, इसी क्रम में लगातार जंगल काटे गए, तमाम जंगलों वनों का विनाश हो गया। और जंगल नहीं होंगे तो क्या होंगे, क्या होगा हमारे समाज में। वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। इस बात को मनुष्य को समझना होगा। जैव विविधता का ह्रास, ह्रास मीन्स कमी। जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों का जो विविध रूप इस पृथ्वी पर पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। तरह तरह के 12 लाख प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इतने प्रकार के जीव जंतुओं में भी कमी आ रही है, और इतने प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना इस पृथ्वी पर एक सामान्य तंत्र के लिए ज़रूरी है। नॉर्मल ये हमारी प्रकृति सामान्य रूप से व्यवहार नहीं करेगी अगर वही जैव विविधता जो उस प्रकृति की पहचान है नहीं पाई जाएगी। मनुष्य के दखलंदाजी की वजह से बहुत सारे जो है पौधे, बहुत सारे जीव जंतु आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। और जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विलुप्त होते जाते हैं, उसका बुरा असर दूसरे जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर उपस्थित है उन पर भी पड़ता है। तो हिंसा विनाशक हथियार, अगला टॉपिक है हिंसा विनाशक हथियार। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें,
अक्सर आप सुनते होंगे खबरों में, फला देश ने मिसाइल का परीक्षण किया, फला देश ने मिसाइल का परीक्षण किया, फला देश परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इस तरह की बातें आज हमारे विश्व में आम हैं। और कितना घातक इसका प्रयोग परमाणु बम का हुआ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जो पूरे शहर बर्बाद हो गए, चंद घंटों में लाखों लोग मर गए। इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान के कारण ही, विज्ञान के दुरुपयोग के कारण ही, विज्ञान के नकारात्मक पहलू के कारण ही आज हमारा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। बस एक चिंगारी दिखाने की देर है, पूरा विश्व तबाह होने में देर नहीं लगेगी। आज ये हमारा कोरोना वायरस भी एक उदाहरण देख लीजिए कि प्रकृति में ये वायरस किस तरह से फैल रहा है और समाज के विश्व में पूरी त्राही त्राही मची हुई है। तो प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति के करीब रहना होगा। जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे, हम श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे पूर्ण रूप से, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी घटेगी। और प्रतिरक्षा प्रणाली कम होने के कारण ही आज इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने वायरस सब लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। उसके लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से बचना होगा, हमें इसका सदुपयोग करना होगा। तो बच्चों, आज के इस पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने देखा विज्ञान किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। विज्ञान विस्तृत रूप में समझने के लिए कक्षा 6 का प्रथम पाठ का वीडियो देखिए, और विज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग, इसके सदुपयोग को भी समझने के लिए कक्षा 6 का प्रथम पाठ का वीडियो जरूर देखें। और उसके बाद का जो पाठ था, भाग था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, जो इस पाठ में आना चाहिए, वो मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा दिया। तो ये कक्षा 7 का विज्ञान का प्रथम पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा पाठ लेकर फिर मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप नियमित रूप से मेरा वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद।